दोस्तों आप लोग कैसे अपना फोन पे का अकाउंट बना सकते हो, इस वीडियो में आप लोग को सिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग अपना फोन पे का अकाउंट बना सकते हो। दोस्तों अगर आप लोग को ट्रांजैक्शंस वगैरह करनी है अपने मोबाइल फोन की मदद से, क्योंकि ये ऑनलाइन का जमाना है, सब कुछ मोबाइल फोन से होता है, तो आप लोग को अपना फोन पे का अकाउंट बनाना पड़ेगा। और ये सिर्फ 1 से 2 मिनट का प्रोसेस है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप लोग अपने फोन पे के अकाउंट को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कैसे आप लोग अपना फोन पे का अकाउंट बना सकते हो। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोग को फोन पे ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। अगर नहीं इंस्टॉल किया है तो प्ले स्टोर पर आप लोग को ये ऐप अवेलेबल मिल जाता है, एंड जिन्होंने इंस्टॉल कर रखा है उनको एक बार चेक कर लेना है। प्ले स्टोर पर आके सर्च करोगे तो कोई अगर फोन पे ऐप के अंदर अपडेट आया होगा तो आप लोग को यहीं पर दिख जाएगा, आप लोग अपडेट कर लेना। दोस्तों फोन पे ऐप की 4.4 की रेटिंग्स है प्ले स्टोर पर, एंड एप्लीकेशन के 50 CR से ज्यादा इंस्टॉल्स हैं। अब ऐप को इंस्टॉल करने के बाद, जैसे हमारा ये जो ऐप है ये इंस्टॉल हो रहा है, फोन पे ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग फोन पे ऐप को फर्स्ट टाइम ओपन करते हो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर आप लोग को अपने मोबाइल नंबर को फिल करना है, जिस मोबाइल नंबर से आप लोग अपने फोन पे के अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहते हो। उसके बाद दोस्तों आप लोग के फोन नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, आप लोगों को कुछ सेकंड्स वेट करना है। OTP ऑटोमेटिक ही वेरीफाई हो जाएगा एंड आप लोग फोन पे ऐप के अंदर आ जाओगे। देखिए दोस्तों अभी से पहले क्या सीन था कि भाई अगर आप लोग अपना फोन पे का अकाउंट बनाते थे तो उसका एक अलग प्रोसेस था, बट अभी अपडेट आया है फोन पे आपके अंदर, इंटरफेस पूरा चेंज हो चुका है, फोन पे का पूरा UI चेंज हो चुका है, एंड अकाउंट बनाने का प्रोसेस भी चेंज हो चुका है। अब जैसे दोस्तों हम लोग फोन पे आपके अंदर आ चुके हैं। अब जैसे आप लोग इतना काम करोगे आप लोग के सामने ये पेज आएगा। आप लोग को ऊपर जो एक क्रॉस दिख रहा है, ये क्रॉस का बटन आ रहा है, आप लोग को इस पे क्लिक करके इसको क्रॉस कर देना है, मतलब इस पेज को हटा देना है। फिर आप लोग फोन पे ऐप के अंदर आ जाओगे। अब कुछ लोगों को लगता है कि भाई इतना कर लिया ना, तो फोन पे ऐप के अंदर अकाउंट बन चुका है, बट भाई देखिए आप लोग फोन पे ऐप के अंदर तो आ चुके हो, बट यहाँ पर आप लोग का अकाउंट नहीं कंप्लीट हुआ है। आप लोग को अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है, जिससे अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है तो वो इजिली कर पाओ। उसके लिए करना क्या है, आप लोग को स्लाइड कर नीचे आना है, एंड नीचे आप लोग को एक मैनेज पेमेंट्स का जो ऑप्शन मिलता है, इसी मैनेज पेमेंट्स में एक व्यू ऑल का ऑप्शन दिखाई देगा। आप लोग को इस व्यू ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये पेज आएगा। आप लोग को स्लाइड कर नीचे आना है, यहीं पर आप लोग को एक ऑप्शन दिखाई देगा UPI बैंक अकाउंट्स का, आप लोग को इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। आप करना क्या है भाई, आप लोग का जो भी बैंक अकाउंट जिसके अंदर भी आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन किया हो, जैसे कि दोस्तों आपका अकाउंट किसी बैंक के अंदर, जैसे कि SBI बैंक के अंदर है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, ICICI बैंक, नैनीताल बैंक, किसी भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, तो सिंपली आप लोग को अपने बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है कि भाई जिस नंबर से आपने फोन पे आपके अंदर कंटिन्यू किया था, आपका जो अकाउंट है वो उसी से लिंक होना चाहिए, एंड अगर उससे लिंक नहीं है तो यहाँ पर वो अकाउंट नहीं ऐड होगा। अब देखिए वैसे 90% लोग मोबाइल नंबर लिंक रखते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पर मोबाइल नंबर लिंक करना कंपलसरी है अकाउंट के अंदर भी। अगर बाई चांस कोई और नंबर लिंक है तो उससे फोन पे का अकाउंट बनाना, अगर वो अकाउंट उस नंबर से नहीं बनाया तो उस नंबर से कंटिन्यू कर लेना। अदरवाइज अगर आपके अकाउंट में नंबर कौन सा लगा है ये आपको नहीं पता, तो एक बार बैंक जाकर आप लोग सिंपल सा फॉर्म होता है फिल कर दे दोगे तो आपका नंबर भी चेंज हो जाएगा। सिर्फ 1 दिन का समय लगता है। अब देखिए जो भी लोग यहाँ पर आएंगे करना क्या है, उनको जो सर्च बाय बैंक नेम का ऑप्शन आ रहा है ना, इस सर्च बाय बैंक नेम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जिस भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है उसको सर्च कर लेना। अब मान लीजिए कि आपका अकाउंट SBI बैंक में है, तो आप SBI सर्च करोगे तो आ चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप इसको सेलेक्ट करोगे। अब जैसे मेरे करीबन 3 से 4 बैंक के अंदर अकाउंट है, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं यहाँ पर अपना कोटक महिंद्रा का जो अकाउंट है वो यहाँ पर ऐड करूं, तो मैं करूंगा क्या, जो कोटक महिंद्रा यहाँ पे सर्च करूंगा। सर्च करने के बाद देखिए कोटक महिंद्रा बैंक आ चुका है, हम लोग करेंगे इसको सेलेक्ट, एंड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये फेच करेगा कि हमारा अकाउंट सच में कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर है या फिर नहीं है। जैसे कि हमारा अकाउंट अगर होगा तो अकाउंट एडेड लिख के आ चुका है, मतलब कि हमारा अकाउंट ऐड हो चुका है। सेम ऐसे ही जिस भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट होगा उसको सेलेक्ट करोगे, ऐसे ही फेच होगा, फेच होने के बाद आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा, एंड आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, आपकी UPI क्रिएट हो जाएगी। अब कोई भी अगर आपको कोई भी पेमेंट सेंड करना चाहे तो इजीली आपकी UPI को वेरीफाई करके आराम से सेंड कर सकता है। लेकिन अभी आप किसी को कुछ भी सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए UPI पिन सेट करनी होती है। तो वो कैसे होगा, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे एक रीसेट पिन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहीं पर आप लोगों को एक सेट पिन का ऑप्शन दिखेगा। आप लोगों को सेट पिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आधार नंबर लिंक्ड विद बैंक एंड एक डेबिट और ATM कार्ड। अब हम लोग अपनी UPI पिन सेट करने जा रहे हैं, जिस पिन के बाद हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से अपने फोन पे अकाउंट को यूज कर सकते हैं।
अब देखिए उसके लिए दो ऑप्शन है, हम लोग अपने आधार कार्ड से कर सकते हैं या फिर अपने एटीएम या फिर यूं कहें तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। अब देखिए हर एक बैंक में आप लोग को ये आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो जिसके पास डेबिट कार्ड नहीं है एंड आधार कार्ड का ऑप्शन आ रहा है वो आधार कार्ड से कंटिन्यू कर लेना, एंड जिसको डेबिट कार्ड से करना है वो डेबिट कार्ड को सेलेक्ट करना है। आपको डेबिट कार्ड से करना है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये पेज आएगा। अब यहाँ पर जो एटीएम कार्ड होता है जिससे हम लोग कैश निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं मशीन से, भाई एटीएम मशीन से, आप लोग करना क्या, उसके ऊपर जो लास्ट के 6 डिजिट नंबर होते हैं उसको फिल करना है, उसकी एक्सपायरी डेट फिल करनी है, वही कार्ड के ऊपर ही सब कुछ मेंशन होता है। जैसे हमने यहाँ पर मान लीजिए कि हमने अपना नंबर दिया, फिर हमने यहाँ पर एक्सपायरी डेट दे दी, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, जो कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा ये ब्लैक स्क्रीन अब दिखाता हूँ, अब दिख रहा होगा आपको। ये इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, मतलब इस तरह का पेज आएगा जहां पर आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उसको वेरीफाई करने के बाद टिक करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों कई मतलब कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं जो आपसे यहाँ पर एटीएम कार्ड की पिन मांगते हैं, यानी कि मतलब आपका जो एटीएम कार्ड का पिन है वो आपसे मांगेंगे। कुछ ऐसे बैंक होते हैं जो बिना एटीएम कार्ड की पिन के यूपीआई पिन को सेट कर देते हैं। तो अगर आपसे एटीएम कार्ड की पिन मांगी जा रही है तो एटीएम कार्ड की पिन दे देना है। अगर एटीएम कार्ड की पिन नहीं मांगी जा रही है, अगर लिख के आ रहा है डिजिट 6 डिजिट यूपीआई पिन या फिर 4 डिजिट यूपीआई पिन, तो आप लोग अपनी यूपीआई पिन को फिल करना, जिसको आप याद रखो, आगे टिक करना, फिर आप पिन को फिल करना, फिर टिक कर देना। टिक करने के बाद जैसे कंफर्म हो जाता है, जैसे कंप्लीट हो जाता है, आपकी यूपीआई पिन सेट हो जाएगी। आपने इतना सा काम दोस्तों कर लिया, आपका यूपीआई पिन सेट हो चुका है, यानी कि आपका जो काम है फोन पे अकाउंट को कंप्लीट करने का वो 90% कंप्लीट हो चुका है। अब करना क्या है, आप लोग को एकदम बैक आ जाना है, एकदम बैक आ जाना है। एंड करना क्या है, नॉर्मली आप लोग को यहीं पर जो है टू मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिख रहा है या फिर नीचे क्यूआर कोड का स्कैनर का ऑप्शन आ रहा है। आप किसी पे क्लिक करने के बाद कोई भी छोटी मोटी 1-2 रुपए, 1-2 या 5-10 का ट्रांजेक्शन कोई कर देना, ठीक है, भले वापस ले लेना फिर यार। इससे क्या होगा कि आपका यूपीआई पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। आपने इतना सा काम किया, आपका फोन पे अकाउंट पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। अब एक छोटा सा काम और कर लेना, आपको यहाँ पे जो प्रोफाइल का ये सेक्शन दिखाई दे रहा है, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करना। एंड क्लिक करने के बाद जो ये मैनेज का ऑप्शन आ रहा है, इस मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अपनी यहाँ पर जो फोटो का आइकन आ रहा है इस पे क्लिक करने के बाद अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड कर देना। एंड यहाँ पेंसिल के आइकन पे क्लिक करने के बाद अपना नाम लिख देना। आपने इतना सा काम किया तो आपके बीच आप कोई भी ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो, किसी को सेंड करने जा रहे हो ना, तो भाई जैसे किसी को सेंड कर दिया तो उसको दिख जाएगा कि भाई कहाँ से उसके पास आया है, एंड जो आपको भेजेगा उसको पहले दिख जाएगा कि हम कहाँ पर भेज रहे हैं। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, कुछ इस तरह से आप लोग अपना फोन पे का अकाउंट बना सकते हो। आई होप आपको कंप्लीट प्रोसेस आसानी से समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट, कहीं पर कोई दिक्कत, कहीं पर कोई समस्या अगर आपको आती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी कुछ इस तरह से फोन पे का अकाउंट बनता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर हिट कर लेना। ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाता रहता हूं जो आपकी काफी मदद करती हैं। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में।